हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नई प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 के एग्ज़ाम के लिए। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा, यानी कि इस वीडियो में क्या होगा, आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं, या फिर आप हमें एंड में इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज़ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 एमसीक्यूज़, और इन एमसीक्यूज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और उस टेलीग्राम चैनल को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय डैश, यानी कि दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ प्रतिबंधित होती हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे 10 सेकंड के अंदर हमें कमेंट करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं। एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट ये रिफ्लेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन बी, अफेक्टिव डोमेन द्वारा, यानी कि दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ प्रतिबिंबित होती हैं अफेक्टिव डोमेन द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा के दौरान शिक्षण प्रगति का निर्देश देता है, ताकि निर्देश के दौरान शिक्षकों और छात्रों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया मिल सके। वो इवैल्यूएशन है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि औपचारिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है? इनमें से टीचर का प्राथमिक कार्य है ऑप्शन बी, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना। ये इन ऑप्शंस में से प्राइमरी टास्क है टीचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द लेक्चर मेथड इन अ क्लासरूम इज एन इफेक्टिव वे टू डैश, यानी कि कक्षा में व्याख्यान विधि डैश का एक प्रभावी तरीका है। कक्षा में व्याख्यान विधि ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट, यानी कि नई अवधारणाओं का परिचय करने का एक प्रभावी तरीका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन इज डैश, यानी कि मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका डैश है। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है रिसर्च क्या है। यह है ऑप्शन सी, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कि किसी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना। ये क्या है? अनुसंधान है, रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि एक शोध परियोजना का सारांश क्या है? वो है ऑप्शन सी, इट इज़ द समरी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, यानी कि यह शोध के निष्कर्षों का सारांश है। क्या? सिनॉप्सिस।
किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में, यानी कि किसी शोध परियोजना का सारांश है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी, यानी कि एक शोधकर्ता एक शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, अध्ययन के लिए उसे कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए। वो टूल है ऑप्शन सी, क्वेश्चनेयर, यानी कि प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉजिटिविज्म इन रिसर्च रेफर्स टू, यानी कि अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का उल्लेख है। वो है ऑप्शन डी, साइंटिफिक फोकस, यानी कि वैज्ञानिक ध्यान। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस विल बी कंसीडर्ड नेसेसरी, यानी कि निम्नलिखित में से किस में लक्ष्य संबंधी विशिष्टताओं को आवश्यक माना जाएगा। इनमें से वो है ऑप्शन सी, वर्कशॉप्स, जहां पर टारगेट रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस को आवश्यक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द करेक्ट सीक्वेंस इन एन एक्शन रिसर्च पैराडाइम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिया अनुसंधान प्रतिमान में सही अनुक्रम का तात्पर्य है। इनमें से करेक्ट सीक्वेंस है किसमें, एक्शन रिसर्च पैराडाइम में, वो है ऑप्शन ए, प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि योजना, कार्य, निरीक्षण और प्रतिबिंबित। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीट व्हेन, यानी कि एक संचार प्रक्रिया को पूर्ण माना जा सकता है जब। ऑप्शन डी, द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज, यानी कि जब प्राप्तिकर्ता, यानी कि जो प्राप्त करने वाला है, संदेश को समझता है, तब एक संचार प्रक्रिया को पूर्ण माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड, ये यूज होता है ऑप्शन सी, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कार्यक्रम के अंत में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक अच्छा तरीका है। वो है ऑप्शन बी, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ये एक अच्छा मेथड है टीचिंग का। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिकोडिंग इज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय, ये एक्ट परफॉर्म किया जाता है ऑप्शन बी, रिसीवर द्वारा, यानी कि प्राप्तकर्ता द्वारा। कौन सा, डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स devoted to telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using the dash satellite, यानी कि स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो डैश उपग्रह का उपयोग करके 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है।
वो सैटेलाइट है ऑप्शन सी GSAT-15। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश often has the aim of description and researchers may follow up with examinations of why the observations exist and what the implications of the findings are। यानी कि डैश में अक्सर विवरण का उद्देश्य होता है और शोधकर्ता इस बात की जांच कर सकते हैं कि अवलोकन क्यों मौजूद है और निष्कर्षों के निहितार्थ क्या हैं। वो रिसर्च है ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 19 है विच पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा टुकड़ा कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है और प्रसंस्करण निर्देशों के लिए जिम्मेदार है। वो कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जाना जाता है, वो है ऑप्शन डी CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल इज डैश। यानी कि ईमेल में शीघ्र पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है। वो प्लेस है ऑप्शन सी एड्रेस बुक। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन अ PC वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परली स्टोर्ड। यानी कि जब आप एक PC पर दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं तो दस्तावेज को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है। डॉक्यूमेंट को टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है ऑप्शन ए रैम में यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 22 है फर्मवेयर इज टिपिकली स्टोर्ड इन द डैश ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस। यानी कि फर्मवेयर आमतौर पर एक हार्डवेयर डिवाइस के डैश में संग्रहित होता है। ये स्टोर होता है ऑप्शन सी फ्लैश रोम में यानी कि रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया। ये इन्वेंट किया गया ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है C++ लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया। C++ लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया ऑप्शन सी बिजार्ने स्ट्रूस्ट्रप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद। यानी कि सभी फार्मूला एक्सेल में स्टार्ट किससे होते हैं। ऑप्शन सी इक्वल से। क्वेश्चन नंबर 26 है द आलिया यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट AU वाज सेट अप इन अक्टूबर 1780 बाय डैश। आलिया यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया था ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कब अक्टूबर 1780 में। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 इसे जाना जाता है ऑप्शन डी मुदलियर कमीशन के नाम से यानी कि मुदलियर आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अंडर द
चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, यानी कि भारत सरकार ने कब डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई ऑप्शन सी 23 सितंबर 1952 को। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसकी चेयरमैनशिप किसके अंडर की गई थी? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियर के अंडर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच कमीशन डिबेटेड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डिग्री कोर्सेज इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि किस आयोग ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रमों की शुरुआत के पेशेवरों और विपक्षों पर बहस की? वो कमीशन था ऑप्शन बी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द कॉलेज इन इंडिया वॉज सेटअप बाय लॉर्ड वेल्जली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि भारत के किस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने कंपनी के सिविल सेवकों को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए की थी? वो कॉलेज था ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड वेल्जली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज इन इंग्लैंड वॉज एस्टैब्लिश्ड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स, यानी कि इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी? वो कॉलेज था ऑप्शन ए ईस्ट इंडियन कॉलेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज भी आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट 24/7 पॉल्यूशन चार्ज एरिया, यानी कि 24/7 प्रदूषण प्रभारी क्षेत्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? वो सिटी है ऑप्शन ए लंदन। इसने स्टार्ट किया है 24/7 अल्ट्रा लो एमिशन जोन, इन शॉर्ट ULEZ। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय डैश, यानी कि पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल किसके द्वारा दूषित है? वो है ऑप्शन ए आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है? एक केमिकल एलिमेंट है। और फ्रेंड्स, आर्सेनिक टॉपिक के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी? टीचिंग की। कौन कौन सी? टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट और इन्वायरमेंट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग की। क्वेश्चन नंबर 35 है, द यूक्रेनियन अथॉरिटीज रिपोर्टेड अ मेजर फायर एंड स्पाइक इन रेडिएशन लेवल्स इन द रेस्ट्रिक्टेड जोन नियर चर्नबिल, विच ईयर डिड द चर्नबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट टेक प्लेस, यानी कि यूक्रेनी अधिकारियों ने चेर्नोबिल के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में विकिरण के स्तर में एक बड़ी आग और स्पाइक की सूचना दी। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई? ये हुई थी ऑप्शन बी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग, यानी कि अच्छे शिक्षण के लक्षण क्या हैं? नंबर 1 पर है ट्रेनिंग ऑफ द एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का प्रशिक्षण। नंबर 2 है प्रोफेशनल एक्टिविटी, यानी कि व्यावसायिक गतिविधि। नंबर 3 है गिविंग गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन देते हुए। कोड आप अपनी स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख सकते हैं और 10 सेकंड के अंदर
करेक्ट कोड आंसर कर सकते हैं कमेंट करके। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, गुड टीचिंग के, अच्छे शिक्षण के ये लक्षण हैं ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 37 है डैश इज अ पुश प्रोटोकॉल एंड इज यूज्ड टू सेंड द मेल वेयर एज पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू रिट्रीव दोज मेल्स एट द रिसीवर्स साइड। यानी कि डैश एक पुश प्रोटोकॉल है और इसका उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP यानी कि इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग रिसीवर के पक्ष में उन मेलों को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनमें से वो पुश प्रोटोकॉल है ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट SMTP। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हेन वाज द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च्ड, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 39 है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में कुल ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का योगदान आपको बताना है। वो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उन अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस का जो योगदान करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में वो है ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है वो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, देन उसके बाद है मीथेन और लास्ट में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 40 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द अपर लिमिट ऑफ साउंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन शॉर्ट CPCB फॉर रेजिडेंशियल एरियाज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की ध्वनि सलाह की ऊपरी सीमा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग अपर लिमिट है साउंड की ऑप्शन ए 55 डेसिबल्स रेजिडेंशियल एरियाज के लिए, जहां पर रेजिडेंशियल एरियाज के लिए 55 डेसिबल्स दिन के लिए है और रात के लिए 45 डेसिबल्स है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स, इन शॉर्ट CDM ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से वो स्कीम है ऑप्शन बी बचत लैंप योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो किसके अंडर है, क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के। क्वेश्चन नंबर 42 है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को एक स्वायत्त संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया था, इनके व्हेन वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया था ऑप्शन डी 29 जुलाई 1957 को। क्वेश्चन नंबर 43 है दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय लीडर्स एट UN हेडक्वार्टर्स इन विच सिटी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस शहर में अपनाया गया। वो सिटी है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क।
क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोडक्शन बाय हाफ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन को आधा करने के लिए जिम्मेदार है। वो है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 45 है इन द इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन एंड शॉर्ट INDC इंडिया प्लेस्ड टू रिड्यूस 33 to 35% ऑफ कार्बन एमिशन बाय द ईयर डैश, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में भारत ने वर्ष डैश द्वारा कार्बन उत्सर्जन का 33 से 35% कम करने का संकल्प लिया। भारत ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का 33 से 35% कम करने का संकल्प लिया। किसमें? इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 46 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में क्लाइमेट प्रोजेक्शंस इंडिकेट दैट द ओजोन लेयर विल रिटर्न टू 1980 लेवल्स बिटवीन डैश एंड 2070, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जलवायु अनुमानों से संकेत मिलता है कि ओजोन परत डैश और 2070 के बीच 1980 के स्तर पर वापस आ जाएगी। ओजोन परत ऑप्शन सी 2050 से 2070 के बीच 1980 के स्तर पर वापस आ जाएगी। ये संकेत मिलता है जलवायु अनुमानों से, यानी कि क्लाइमेट प्रोजेक्शन से। किसके अकॉर्डिंग? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 47 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इनमें से ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 48 है CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ टू सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स कार्टेजेना प्रोटोकॉल एंड डैश, यानी कि जैविक विविधता पर सम्मेलन के दो पूरक समझौते हैं। एक तो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और दूसरा आपको बताना है। दूसरा समझौता है ऑप्शन सी नागोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 49 है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय डैश, यानी कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ डैश द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ये पहल शुरू की गई थी ऑप्शन सी दी UNFCCC सेक्रेटरीट द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट द्वारा लॉन्च किया गया था मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। इस पहल की शुरुआत की गई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन सितंबर डैश, यानी कि पहली राष्ट्रीय जल नीति सितंबर डैश में अपनाई गई थी। पहली वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी ऑप्शन डी सितंबर 1987 को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।